हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम लोग देखेंगे 25 और 26 अगस्त की करंट अफेयर। 25 और 26 अगस्त से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने गोफेन 905 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये उपग्रह चीन द्वारा लॉन्च किया गया है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा बस ट्रिप दिल्ली से किस शहर तक शुरू होगा? तो दुनिया का सबसे लंबा बस ट्रिप अभी दिल्ली से लंदन तक शुरू होगा। दिल्ली से लंदन डायरेक्ट आप बस के द्वारा यात्रा कर सकेंगे, और ये बस जो है गुड़गांव की एक प्राइवेट कंपनी है उसने शुरू की है। इस बस में केवल 20 लोग एक साथ में जा सकेंगे और 70 दिन का लगभग टाइम लगेगा एक बार जाने में, और एक आदमी का किराया लगभग 15 लाख रुपए है। और लंदन जाने के लिए आपको 18 अन्य देशों से गुजरना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले निजी कंपनी निर्मित रॉकेट पिनाका का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो अभी पिनाका का परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया गया है। राजस्थान के पोखरण में किया गया है। इस पिनाका का निर्माण एक प्राइवेट कंपनी इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव लिमिटेड ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अशोक के वैद्य द्वारा लिखित किताब गैस्ट्रिक कैंसर किसने लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में अशोक के वैद्य द्वारा लिखित किताब गैस्ट्रिक कैंसर डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च की गई है। अशोक के वैद्य जो हैं इनको अभी कुछ समय पहले पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। तो आप लोगों से हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने सेंटीमीटर हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर रद्द कर दिया है? यहाँ पे रेड नहीं है, यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी फॉल्ट हुई है, यहाँ पे रद्द कर दिया गया है लिखा है। तो ये जो टेंडर है भारतीय रेलवे ने रद्द कर दिया है, क्योंकि यह टेंडर चीनी कंपनी को एक मिल गया था, इसीलिए 44 सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर भारतीय रेलवे ने रद्द कर दिया है। तो भारतीय रेलवे के मंत्री कौन हैं? वर्तमान में पीयूष गोयल, और ये 44वें रेलवे मंत्री हैं। तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में। 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने गिग अपॉर्चुनिटी पहल शुरू की? तो गिग अपॉर्चुनिटी पहल एक्सिस बैंक के द्वारा शुरू की गई है। एक्सिस बैंक ने एक लक्ष्य रखा है कि अगले 1 साल में वह 1000 युवाओं को नौकरी देगा, तो इसलिए उसने गिग अपॉर्चुनिटी पहल शुरू की है। तो एक्सिस बैंक है, तो इसके एमडी और सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इस मोबाइल ऐप का नाम है माई IAF। माई IAF इंडियन एयरफोर्स। माई इंडियन एयरफोर्स। माई IAF। तो भारतीय वायुसेना ने इस ऐप के जरिए जो युवा भारतीय वायुसेना में शामिल होना चाहते हैं उनको भारतीय वायुसेना के बारे में संपूर्ण जानकारी देने के लिए इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। भारतीय वायुसेना के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। भारतीय वायुसेना द्वारा अभी 2 ऑपरेशन लॉन्च किए गए थे, एक था वंदे भारत, दूसरा संजीवनी। तो वंदे भारत जो भारतीय विदेश में फंसे थे उनको भारत लाने के लिए लॉन्च किया गया था, और संजीवनी जो है वो मालदीव को दवाएं पहुंचाने के लिए लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे किस नदी पर बनाया गया है? तो भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। ये लगभग 56 करोड़ की लागत से 1.8 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाया जाएगा, और असम में ये गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से जोड़ेगा।
तो असम के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये आपका मनाया गया है उड़ीसा में। नुआखाई फसल उत्सव कहाँ मनाया गया है? उड़ीसा में। हाल ही में यूईएफए चैंपियन लीग किसने जीती है? तो ये जीती है बायर्न म्यूनिख ने। बायर्न म्यूनिख ने। इन्होंने 11 में से 11 प्रतियोगिताएं, ये 11 में से 11 प्रतियोगिताएं जीतने वाली पहली महिला चैंपियन बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 3 लोगों को अभी शामिल किया गया है। इनका नाम है जैक्स कैलिस, जहीर अब्बास, लिसा स्टालेकर। तो जैक्स कैलिस जो हैं ये साउथ अफ्रीका के हैं। इन्हें ये चौथे खिलाड़ी हैं साउथ अफ्रीका के जिन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है। और जो जहीर अब्बास हैं ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। ये पाकिस्तान के 6ठे खिलाड़ी हैं जिन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। लिसा स्टालेकर जो हैं ये ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन हैं और ये अपने ही आए यहाँ मूल की हैं, भारतीय मूल की हैं। यह 27वीं ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं जिन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। लेकिन ये महिलाओं में अगर देखा जाए तो ये 6ठी महिला हैं जिन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है दुबई, यूएई में, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। और इसके सीईओ हैं मनु साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये जो हैं BSK कौमुदी हैं जिन्हें अभी गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। अच्छा, गृह मंत्रालय है तो गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। और गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार से एक और नाम आता है जो है रक्षा सचिव। तो रक्षा सचिव जो हैं वो उनका नाम है केवल अजय कुमार, और जबकि गृह सचिव जो हैं उनका नाम है अजय कुमार भल्ला। अमित शाह के एक निजी सचिव हैं जिनका अपॉइंटमेंट अभी हुआ था, उनका नाम है साकेत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में अर्थ ओवरशूट डे 22 अगस्त को मनाया गया है। ये अर्थ ओवरशूट डे क्यों मनाया गया है? तो ये उन संसाधनों के संरक्षण के लिए मनाया जाता है जो कि उत्पादन जिनका कम होता है, प्रकृति उनका निर्माण कम कर पाती है जबकि उनका उपयोग ज़्यादा हो जाता है, इसलिए उनके संरक्षण के लिए अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाता है। ये शूट डे हर वर्ष नहीं मनाया जाता है, ये उसी वर्ष मनाया जाता है जिस वर्ष ये जो डिफरेंस होता है ये बहुत अधिक हो जाता है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण या प्राकृतिक संसाधनों का निर्माण कम हो पाता है जबकि उनका उपभोग ज़्यादा कर लिया जाता है। इसीलिए उन संसाधनों के संरक्षण के लिए ये अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाता है, जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। तो ये 22 अगस्त को अभी मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ द्वारा जीती गई है। चंडीगढ़ जो है भारत का पहला केरोसिन मुक्त शहर है। पंजाब के गवर्नर कौन हैं? पंजाब के सीएम हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर। पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी हैं विनी महाजन। पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है विनी महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है? तो ये नेपाल में हुई है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल के प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी और नेपाल के पीएम हैं केपी शर्मा ओली। नेपाल के काठमांडू में ही सार्क का हेडक्वार्टर है, सार्क का मुख्यालय है। सार्क क्या होता है? सार्क है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। और नेपाल के साथ में भारत का एक सैन्याभ्यास होता है जिसका नाम है सूर्य किरण। जिसका नाम क्या है? सूर्य किरण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं जाकिर खान। अभी हाल ही में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जाकिर खान को नियुक्त किया गया है। और ये किसका स्थान लेंगे?
ये लेंगे जफरुल इस्लाम का स्थान। जफरुल इस्लाम इससे पहले दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण इस शैक्षणिक वर्ष में पाठ्यक्रम 30% कम करने की घोषणा की है। तो कोविड-19 महामारी के कारण असम सरकार ने इस शैक्षणिक वर्ष में पाठ्यक्रम को 30% कम करने की घोषणा कर दी है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और वहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पाकिस्तान ने किस पूर्व प्रधानमंत्री को भगोड़ा घोषित करके ब्रिटेन सरकार से प्रत्यर्पण की मांग की है? तो पाकिस्तान के पूर्व 3 बार रह चुके प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को वर्तमान सरकार ने भगोड़ा घोषित करके ब्रिटेन सरकार से प्रत्यर्पण की मांग की है। अभी जो नवाज शरीफ हैं इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था और इन्हें सज़ा भी हुई थी और वर्तमान में ये ब्रिटेन में अपना इलाज करा रहे हैं और वहाँ से तो वर्तमान सरकार जो पाकिस्तान की है उसने ब्रिटेन सरकार से प्रत्यर्पण की इनके मांग की है। और वर्तमान में पाकिस्तान के पीएम कौन है? इमरान खान। वहाँ के प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी। भ्रष्टाचार के मामले में नवाज शरीफ को सज़ा हुई थी। अच्छा, पाकिस्तान की जो संसद है वो सौर ऊर्जा से संचालित पहली संसद बन चुकी है। पाकिस्तान की संसद सौर ऊर्जा से पूर्णतः संचालित पहली संसद बन चुकी है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब कितने लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को जीएसटी से छूट मिली है? तो वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब 40 लाख रुपए तक के कारोबारियों को जीएसटी से छूट मिली है। इससे पहले 20 लाख रुपए तक की छूट थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 40 लाख रुपए तक कर दिया गया है। तो वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। और जीएसटी आई है, तो जीएसटी किस प्रकार का एक प्रकार का कर है? तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। और ये कब से लागू की गई थी? ये 1 जुलाई 2019 से लागू की गई, 2017 से लागू की गई थी। 1 जुलाई 2017 से लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और जीएसटी को सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? तो ये 1954 में फ्रांस में लागू की गई थी। जीएसटी को स्वीकार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? वो था असम। लेकिन जीएसटी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तेलंगाना। जीएसटी को स्वीकार करने वाला भारत का पहला राज्य था असम, लेकिन जीएसटी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य था तेलंगाना। जीएसटी के अध्यक्ष कौन होता है जीएसटी का? तो जीएसटी का अध्यक्ष होते हैं भारत के वित्त मंत्री। तो वर्तमान में कौन है अध्यक्ष? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दुर्जय S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के लिए रूस ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया गया है तुर्की के साथ में। रूस ने तुर्की के साथ में समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सतपाल सिंह सत्ती को किस राज्य के वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सतपाल सिंह सत्ती को हिमाचल प्रदेश के वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश 100% घरों में 100% घरों में LPG कनेक्शन वाला पहला राज्य है। LPG कनेक्शन वाला पहला राज्य है। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। और वहाँ के गवर्नर कौन हैं? बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस देश के साथ राष्ट्रीय समन्वय समिति की अध्यक्षता की है? भारत ने अभी हाल ही में उज्बेकिस्तान के साथ राष्ट्रीय समन्वय समिति की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली RIOTS 2020 द अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है 3 लोगों ने मिलकर, मोनिका अरोड़ा, सोनाली चितलकर और प्रेरणा मल्होत्रा। मोनिका सोनाली प्रेरणा इन 3 लोगों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में महिला ब्रिटिश ओपन 2020 खिताब किसने जीत लिया है? तो ये जीता है सोफिया पोपोवा ने। ये जर्मनी की हैं, ये एक गोल्फ खिलाड़ी हैं। जर्मनी की एक गोल्फ खिलाड़ी हैं सोफिया पोपोवा, जिन्होंने अभी हाल ही में महिला ब्रिटिश ओपन 2020 खिताब जीत लिया है। हाल ही में स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता गया है NALCIL द्वारा नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड इंडिया।
नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म है। इसके द्वारा ही स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार जीता गया है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई में है इसका मुख्यालय। ये किस लिए जीता है इन्होंने? क्योंकि ये पूर्णतः प्लास्टिक मुक्त हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ के प्रमुख का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो अभी डीआरडीओ के जो प्रमुख हैं जी सतीश रेड्डी, उनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और डीआरडीओ के वर्तमान में प्रमुख कौन है? जी सतीश रेड्डी, और इनका 2 वर्ष के लिए कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा समूह ने डिजिटल सेवाओं के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में टाटा समूह ने सभी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए केवल एक ऐप लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है सुपर ऐप। जिसका नाम क्या है? सुपर ऐप। सुपर ऐप में कई ऐप की फैसिलिटी दी जाएंगी। कई ऐप से जो हमें सेवाएं प्राप्त होती हैं वो एक ही ऐप सुपर ऐप से हमें प्राप्त होंगी, जिसको लॉन्च किया है टाटा समूह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस दिग्गज ऑलराउंडर ने संन्यास का ऐलान किया है? तो ये हैं कैमरन व्हाइट। कैमरन व्हाइट जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर हैं जिन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और यहाँ के पीएम हैं स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने घोषणा की है कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य होगा? तो कर्नाटक के जो उप मुख्यमंत्री हैं एवं उच्च शिक्षा मंत्री CS अश्वत्थनारायण जो हैं, उन्होंने भी घोषणा की है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य होगा कर्नाटक। तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बंगलोर। बंगलोर में ही इन्फोसिस, विप्रो, इसरो इन सभी का हेडक्वार्टर है और बंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। और कर्नाटक के CM कौन है? BS येदियुरप्पा। और कर्नाटक के गवर्नर हैं वाजूभाई वाला। और कर्नाटक में एक दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन रहा है हुबली में। कर्नाटक के हुबली में अभी तक जो था वो गोरखपुर प्लेटफॉर्म सबसे लंबा था, लेकिन अब कर्नाटक का हुबली प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म होगा, जिसकी लंबाई लगभग 1400 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को ग्लोबल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वाटेक वाबेज को ग्लोबल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो प्लीज़ अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू क्लास।